हेलो बच्चों, एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में मैं रविकांत सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग टेबल के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। टेबल को याद करके हम कितने सारे कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका समय भी बचाएंगे। और टेबल कहाँ तक याद होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, टेबल का नाम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम क्लासेस पढ़ना स्टार्ट किए, जब से हमें होश संभाला, तब से हमें टेबल को याद करने के लिए कहा जाता है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि टेबल क्यों याद करना चाहिए। लेकिन आज जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं या फिर फेस करने वाले हैं या फेस कर चुके हैं, उन सबको मैथमेटिक्स का बेसिक कैलकुलेशन आना अति आवश्यक होता है। बेसिक कैलकुलेशन अगर आपका मैथमेटिक्स का अच्छा है, स्पीड अच्छी है, स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो ऐसी टूल्स हैं मैथमेटिक्स के जिसके माध्यम से आप मैथमेटिक्स को कम से कम समय में काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो स्पीड अगर आपकी ज़्यादा होगी तो भी आपका नुकसान है, स्पीड अगर कम होगी तो भी आपका नुकसान है। स्पीड इतनी होनी चाहिए जिस पे एक्यूरेसी अच्छी हो, जिसमें आपकी पकड़ हो। तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी, यानी 90 to 100% होगी, तभी आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड इज़ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए समय का बचाना बहुत ज़रूरी है। जितना समय हमें मिलता है, हमें 4-5 सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं। हमें 4-5 सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इन सब के लिए हमें केवल 2 घंटे मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग एग्जामिनेशंस की, और अन्य एग्जामिनेशन में भी हमें ज़्यादातर 2 घंटे ही मिलते हैं। अब इन 2 घंटों में इन सभी चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लोग इतनी पकड़ बना लेते हैं, इतनी स्पीड डेवलप कर लेते हैं कि वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, और उनका बाकी पोर्शन भी आसानी से कवर हो जाता है। तो आपको भी कंपटीशन में पीछे अगर नहीं रहना है तो आपको भी ये तरीका अपनाना होगा। जी हाँ, टेबल आपको अप टू 30 तक मुँह ज़ुबानी याद रखनी होगी। जी हाँ, आज और अभी से इसी वक्त से आप टेबल 30 तक का आप एनी हाउ याद कर लीजिए। इससे ना केवल आपका कैलकुलेशन आसान होगा, बल्कि आपका समय भी बचेगा और आप बाकी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के कगार पर रहोगे और सक्षम होगे कि बाकी क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सको। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम टेबल को याद करें। 30 तक का टेबल जो है इतना मुश्किल नहीं है याद करना, क्योंकि अप टू 20 हम बाय बचपन से याद करते आ रहे हैं। लेकिन 10 और आपको कवर करने हैं। 10 और इसलिए कवर करने हैं क्योंकि 30 तक का टेबल अगर आपका क्लियर होगा, क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर होगा, तो आपका कैलकुलेशन, मैक्सिमम कैलकुलेशन जो है अप टू 30 तक का कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। आपको पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से तुरंत उसका आंसर लिख सकते हो। ये आपके सिंप्लीफिकेशन को और भी आसान बना देगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से टेबल को हम और दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। तो टेबल को निकालने का बहुत सारा तरीका भी है। जैसे हमें 21 का टेबल निकालना है। आपको 21 का टेबल निकालने के लिए आप 2 का टेबल और 1 का टेबल एक साइड में लिख लीजिए। 2 का टेबल लिख लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और फिर लेफ्ट साइड में हम 1 का टेबल लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। तो हम इसको, यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर 21 एज इट इज़, 21 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 21 3 ज़ा 63, 21 4 ज़ा 84, 21 5 ज़ा 105, 21 6 ज़ा 126, 21 7 ज़ा 147, 21 8 ज़ा 168, 21 9 ज़ा 189 एंड 21 10 ज़ा कितना होगा 210। तो एक यहाँ पर कैरी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 21 का। इसी तरीके से आप बाकियों का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, सपोज हमें
7 का टेबल निकालना है। ठीक है, तो 27 का टेबल निकालेंगे, एक साइड 2 का टेबल लिखेंगे, एक साइड 7 का टेबल लिखेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। 7 का टेबल एक साइड, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा फिर? 27 1 ज़ा 27, ये से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 54, 27 2 ज़ा 54, फिर ये से जुड़ जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या आगे में नहीं है तो आगे में 0 है मान के चलिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 81, फिर ये हो जाएगा 8 2 10, 108। ठीक है, ये हो जाएगा 135, ये कितना हो जाएगा? 162, ये कितना हो जाएगा? 189, ये कितना हो जाएगा? क्या था यानी 216, ये कितना हो जाएगा? 243, और ये कितना हो जाएगा? 270। तो इस प्रकार से जो है हमारा 27 का टेबल हमारा निकल आता है। अब उसी तरह हम निकालेंगे 38 का टेबल। 38 का टेबल कैसे निकालेंगे? सेम उसी प्रकार करेंगे। 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। ठीक है, 8 का टेबल लिख लेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, है ना। 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। ठीक है, एज इट इज़ को लिख देंगे तो हमारा 38 का टेबल तैयार हो गया। ये 38 1 ज़ा 38, यहाँ से जुड़ गया ये 6 + 1 5, 38 2 ज़ा 56, 38 3 ज़ा 9 2 11 1 1 4। ये हो गया 2 + 3 5, 152, ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 4 4 12, 2 2 8, ये हो जाएगा 6 2 6 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3 0 4, ये कितना हो जाएगा? 3 4 2, और ये हो जाएगा 3 8 0। तो इस प्रकार से हमारा जो है किसी भी संख्या का टेबल हम निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 43 का टेबल हमें निकालना है, तो एक तरफ 4 का टेबल, एक तरफ 3 का टेबल निकालेंगे, है ना। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, है ना। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। फिर 3 का टेबल लिख लेंगे एक साइड। 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। ठीक है, आप लिख दीजिए ऐड करके, एज इट इज़ ऐसा रहेगा। ये हो जाएगा, ये 86 होगा, ये ठीक है। ये हो जाएगा कितना है? ये 9 जुड़ जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा कितना? 129 ही होगा। ये हो जाएगा 182। ठीक है, ये हो जाएगा 215, ये हो जाएगा 258, ये हो जाएगा 301, ये हो जाएगा 344, ये हो जाएगा 387, ये हो जाएगा 430। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का टेबल आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि टेबल हम कितनी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको टेबल याद भी नहीं है तो आप इस प्रकार से आप टेबल को याद कर सकते हैं। और बेसिकली आप ऐसा कीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए ताकि वो टेबल आपको याद रहे, है ना। जितने भी आप 1 से लेकर के 30 तक का टेबल आप कॉपी में लिख लीजिए और उसको रोज़ सुबह प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपको समय मिलता है, खेलते वक्त, जब भी आपको खाली समय मिलेगा, माइंड में एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए तो ये आपके सदा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगा। आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे आपका न केवल आपका कैलकुलेशन आसान होगा बल्कि आप कंपटीशन में ज़रूर फाइट कर पाएंगे और आसानी से क्रैक कर पाएंगे।
तो बच्चों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन काफ़ी आपको नॉलेजेबल लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल।